हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में। मैंने आपको अपनी इससे पहले वाली वीडियोस में आपको पढ़ाया था रियल नंबर्स के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे कि हाउ टू प्रूव अ नंबर इज़ इरेशनल। तो आप उन वीडियोज़ को भी जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 पूरी इसी लेमा के ऊपर बेस्ड है। तो ये क्या है, लेमा क्या है, ये एल्गोरिथम क्या है, एक बड़ा फैंसी सा नाम दे दिया गया है हमारे लॉन्ग डिवीज़न मेथड को। तो इट इज़ नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो एक साइंटिस्ट थे यूक्लिड नाम के, इन्होंने एक एल्गोरिथम बनाया था। तो इन्होंने क्या सिंपल एक डिवीज़न मेथड को क्या करा था, एक इक्वेशन की फॉर्म में इन्होंने बता दिया था और वही एक आगे जाके हमारा एल्गोरिथम बन गया। ये क्या बताता है, इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये किस काम आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए, यानी कि HCF। कोई भी दो इंटीजर्स हो गए, उनका हमें HCF निकालना है तो हम इस एल्गोरिथम के थ्रू निकाल सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा था, एक इक्वेशन दी थी, यानी कि A = BQ + R। इसमें A क्या है, A एंड B क्या है, हमारे A एंड B क्या है, R पॉजिटिव इंटीजर्स, B पॉजिटिव इंटीजर्स। Q क्या है हमारा, Q हमारा है क्वोशंट, और R क्या है हमारा, रिमाइंडर। दो इंटीजर है A एंड B। तो A हमारा क्या होना चाहिए, A वाला जो इंटीजर है हमारा उसकी वैल्यू B से बड़ी होनी चाहिए, और जो R होगा वो हमारा होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन B होगा, जो हमारा R है। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या होता है। हम डिवाइड करते हैं मान लो 20 को 3 से डिवाइड किया, तो कैसे करेंगे, 20 क्या है हमारा डिविडेंड है और 3 क्या है हमारा डिवाइज़र है। तो हमने डिवाइड किया, 2 यहाँ पे क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो इन्होंने क्या करा, दो हमारे इंटीजर्स हैं उसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड में इस इक्वेशन में पुट कर दिया। A हमारा यहाँ पे हो जाएगा 20, B हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3, ये क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर हो गया हमारा 2 एंड 6 क्या हो गया हमारा, क्वोशंट हो गया। तो क्वोशंट क्या हो गया, 6। तो इसी पूरे मेथड को इन्होंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। A एंड B क्या है, हमारे इंटीजर्स होते हैं। A क्या होता है, A को हम लिख सकते हैं डिविडेंड, और B क्या है, डिवाइज़र। Q एंड R मैंने लिख ही दिया, Q क्वोशंट होता है और R क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिविडेंड = डिवाइज़र इंटू में क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा ये इसी सेम इक्वेशन की हमने ये वाली फॉर्म बना दी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, हमें दो इंटीजर दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कि इन दोनों का HCF फाइंड करो थ्रू यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 135 एंड 225 का हमें क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इसमें ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन ली थी A होना चाहिए ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन B होना चाहिए। तो हम इसकी जगह ये लिख देंगे 225, इस इक्वेशन में इसको पुट करना है, = 135 Q + R। तो सिंपली हम देखें, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या कैसे होगा, 225 डिवाइड बाय 135, 1 ज़ा 135, हमारा रिमाइंडर बचा 90। तो इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 225
इज इक्वल्स टू 135 इंटू में 1 प्लस 90। ये हमारा हो गया स्टेप 1। हमें क्या करना होता है, इसमें हमें रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो लानी होती है। जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता तो जब तक हम इसको क्या करते रहेंगे, सेम इसी मेथड से करते रहेंगे सॉल्व। अब इसमें क्या है, जो प्रीवियस स्टेप में हमारा डिविडेंड था, सॉरी डिवाइज़र था, वो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। यानी कि 135 इधर आ जाएगा एंड जो रिमाइंडर था फर्स्ट स्टेप में, जो रिमाइंडर था वो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा। यानी कि 90 इंटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस 45, यही आएगा। ये हो जाएगा हमारा स्टेप 2। अब देख सकते हैं इस स्टेप में भी हमारा क्या है, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, तो हमें क्या करना है, रिमाइंडर की वैल्यू ज़ीरो लानी है। जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता हम सॉल्व करते रहेंगे। देन स्टेप 3 हम करेंगे सेम प्रोसीजर। हमारा 90 क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा हमारा। 90 इज इक्वल्स टू जो रिमाइंडर है वो हमारा इधर आ जाएगा 45 इंटू में 2 प्लस 0। 45 इंटू में 2 90 हो गया और यहाँ रिमाइंडर यहाँ पे अब क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। देन फर्दर अब हम कोई स्टेप नहीं करेंगे, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, पूरा सोल्व हो गया। तो अब जो ये हमारा 45 है ये क्या है, ये है हमारा HCF। 45 हमारा क्या आ गया, HCF आ गया। किस किस का, 45 इज़ द HCF ऑफ 135 एंड 225। हमें यही फाइंड करना था। हमें क्या क्वेश्चन था कि 135 एंड 225 का हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है थ्रू यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में सिंपल इक्वेशन है, उसमें दो इंटीजर हैं A एंड B, Q है हमारा क्वेश्चन, R है हमारा रिमाइंडर। और इसमें क्या करना है, हमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है और रिमाइंडर जब तक ज़ीरो नहीं आता हम क्या करेंगे, स्टेप्स करते रहेंगे। ऐसे 3 4 5 6 कितने भी स्टेप्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है 2 स्टेप में सोल्व हो जाए। तो जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हो जाता हम सॉल्व करते रहेंगे। और जो हमारा लास्ट डिवाइज़र होगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा उन दो नंबर्स का। तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने का। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ये मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया क्योंकि एग्जांपल के थ्रू समझना बहुत ही इजी होता है। सेम इसी तरह से आपके 2 या 3 पार्ट्स और हैं, आप सेम तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स में भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस गिवन है, इससे रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हैं उन सब एग्जाम्पल्स को। तो अब हम एक और क्वेश्चंस करते हैं इसी से रिलेटेड। तो गाइस हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज़ सम इंटीजर। इसने हमें क्या कहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव odd integer and b is equals to 6। हमारे दो इंटीजर्स होते हैं जिनका हमें अच्छे फाइंड करना होता है, a एंड b। तो a तो हमने लेट कर लिया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, और b हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 6, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है, 6 है। यानी कि b जो हमारा डिवाइज़र है वो 6 होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 6q + r हम लिख सकते हैं। r यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको बताया था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा एंड लेस देन 6 होगा। तो यानी कि r क्या क्या हो सकता है हमारा, 0 1 2 3 4 एंड 5। r की वैल्यू यहाँ पे ये हो सकती है बट 6 नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में ये कंडीशन होती है। तो हम लिख लेते हैं r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 एंड 5। तो अब r की वैल्यू इस सब इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। a इज इक्वल्स टू 6q आएगा, 0 को ऐड करो या ना करो। a इज इक्वल्स टू 6q + 1 आएगा। a इज इक्वल्स टू 6q
प्लस 2 आएगा, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3 आएगा, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 4 एंड a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5। ये हमारी सारी हमने क्या करा है, सिंपली इसमें r की वैल्यू पुट कर दी, हमारी r की जो जो वैल्यू हो सकती है हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब क्या हमें प्रूव करना है, ओड इंटीजर प्रूव करना है, यानी कि जो हमारे इवन इंटीजर हैं अगर हम उसको 2 का मल्टीपल प्रूव कर दें तो वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, क्योंकि पता है हमें जो भी 2 की टेबल में आते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू में 3q हम लिख सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन नहीं आ सकता, इसमें से आ सकता है, क्या लिख सकते हैं इसको हम 2 3q प्लस 1 लिख सकते हैं, इसमें से भी आ सकता है हमारा 2 3q प्लस 2, इसमें से नहीं आ सकता। तो यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया, जो हमारा a इज इक्वल्स टू 6q यानी कि 2 3q क्या हो गया, इवन हो गया, ये भी क्या हो गया हमारा इवन हो गया, ये भी क्या हो गया हमारा इवन हो गया। तो क्या बचा हमारा 6q प्लस 1 बचा, 6q प्लस 3 बचा एंड 6q प्लस 5 बचा। तो जो नंबर इवन नहीं है तो वो क्या होंगे, ओड होंगे, और हमें यही प्रूव करना था कि प्रूव दैट 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 4 आर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। तो क्या हो गया यहाँ पे, देयरफॉर 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आर इन द फॉर्म ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। हम यहाँ पे इनको एक्सप्लेन करने के लिए ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज 6q प्लस 2 6q प्लस 4 आर मल्टीपल ऑफ 2, so these are even number, these are even integer। तो बाकी जो बचा वो क्या हो गया हमारा, जो बाकी बचा वो हमारा क्या हो गया, ओड इंटीजर हो गया, यही हमें प्रूव करना था। सेम ऐसे ही काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्जांपल्स में गिवन है, आप उसको कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो गाइज़ यही था, आप इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट बुक्स में से। तो ये बेसिक था। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके करंट सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी कि आपको नहीं बोलेंगे कि HCF फाइंड करो यूक्लिड डिवीजन लेमा से, बट आपको क्या है ये आना चाहिए, क्योंकि चाहे करंट सिलेबस में ना हो, आगे कभी आपको पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या होता है, तो आपको पढ़ा सब कुछ होना चाहिए, बट एग्ज़ाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सो गाइज़ दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियोज़। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड कीप लर्निंग।